के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार 12 अक्टूबर को सैफई पहुंचे। यहां वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह यादव के परिजनों से मिल अपनी संवेदना प्रकट की। अपने साथी को खोने का गम नीतीश कुमार के चेहरे पर भी दिखा। नीतीश कुमार के साथ केसी त्यागी समेत जेडीयू के और भी नेता थे। नीतीश कुमार राजलक्ष्मी यादव और डिंपल से भी मिले। बता दें कि राजलक्ष्मी यादव लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी हैं। उनकी शादी मुलायम परिवार में हुई है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से उनका पुराना रिश्ता रहा है। जनता दल के समय वे यूपी के प्रभारी हुआ करते थे। नेताजी के साथ उनका पुराना संबंध रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब अखिलेश यादव को साथ लेकर आगे की तैयारी की जाएगी। वहीं सैफई रवाना होने से पहले उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जेपी के बारे में क्या ही जानते हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आ रहे हैं आप जिनके बारे में बार बार हमसे पूछते रहते हैं, हम बता देते हैं ना कौन सी भूमिका है, क्या जानकारी, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं। आप जरा सोच लीजिए, 2002 से ना मौका मिला है जी। आप ही ना सोचिए। आप बापू के बारे में कह रहा है, जेपी मूवमेंट कब हुआ था? 1974 की बात है। खुद से कुछ बोलते रहता है ऐसे। जाने दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि ये लोग को जो मर्जी हो बोलता रहे बिना मतलब का। उनका कोई वैल्यू नहीं। अब बिहार के लोगों को मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में साल 2016 में हुई नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर आज सुनवाई हुई। याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वो सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर लक्ष्मण रेखा से अवगत है, लेकिन ये तय करने के लिए 2016 के नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी कि क्या वह मुद्दा केवल अकादमिक अभ्यास बन गया है। 5 जजों के KSA नज़ीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब संविधान पीठ के सामने कोई मुद्दा उठता है तो जवाब देना उसका कर्तव्य है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने कहा कि जब तक नोटबंदी पर एक्ट को उचित तरीके से चुनौती नहीं दी जाती, तब तक ये मुद्दा अनिवार्य रूप से अकादमिक ही रहेगा। गुजरात चुनाव से पहले बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। मेहसाणा में एक रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बबूल उगाने वाले पर्ची होगी तो बबूल ही उगेगा। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ बोले JP नड्डा। अभी रूपाला जी ने आपके सामने बताया कि यहाँ बबूल के जंगल हो सकते। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए? ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया। जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया। जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। लेकिन आदरणीय रूपाला जी ने जो आपके सामने बात कही,
महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। महबूबा ने कहा कि बाहर से वोटरों को जम्मू कश्मीर में लाकर यहां के वोटरों की अहमियत खत्म करने की साजिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को मजहब के नाम पर लड़ाने की साजिश की जा रही है। कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की। पर जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की तरह बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो उसको नाकाम कर दिया। वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी नौकरियां उन्होंने उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज़ इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहाँ पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का उसके वोट की कीमत को ख़त्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इस तरह से किया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के